हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मात्र 2000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपीज़ कमा सकते हो तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन आएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का इल्म जरूर हो जाएगा कि आप मात्र 2000 रुपीज़ की एसआईपी से 1 करोड़ रुपीज़ कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों को एक साल में 34.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 40.3% का रिटर्न्स, 5 साल में 18.3% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 19.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो इस रिटर्न्स को लाने के लिए जिन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है उस कंपनी का सबसे पहला नाम है क्रिसिल लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जैसी मिड कैप रेंज की कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। आप में से ज्यादातर इन्वेस्टर ने ऐसी कंपनियों का नाम नहीं सुना हुआ होगा क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये मिड रेंज की यानी कि शेयर मार्केट की 101 से लेकर 150 तक की जो कंपनियां होती है उसी में इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब मिड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के कारण ये एक रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइटी अगर हाई हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे आप एक 2000 रुपीज़ की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने 2000 रुपीज़ की एक एसआईपी चालू की हुई है। अब हम एसआईपी कैलकुलेटर को खोल लेते हैं। एवरेज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने 19.7% का अब तक दिया हुआ है, पर हम सिर्फ 16% का रिटर्न ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एज्यूम करके चलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हर साल 16% का रिटर्न्स लाकर आपको देगा। तो अगर आप 10 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको 5,92,943 रुपीज़ के आसपास रुपए मिल जाएंगे। 20 ईयर में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अराउंड 4 लाख रुपीज़ के आसपास होगी और उसके सामने आपको 34,98,922 रुपीज़ के आसपास रुपए मिलेंगे। और 27 ईयर तक अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को चालू रखते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अराउंड 6,48,000 रुपीज़ के आसपास होगी और उसके सामने आपको 1 करोड़ 9 लाख रुपीज़ मिलने की संभावना रहेगी। पर बहुत सारे लोग मुझसे इस एसआईपी कैलकुलेटर को देखकर सवाल उसके मन में आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जिसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे देता हूं कि हमने इसमें रिटर्न 16% का फिक्स लिया हुआ है, जो अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 16% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है। ऐसा फिक्स रिटर्न हर साल आपको मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक रिस्की म्यूचुअल फंड है, तो आप सोच समझकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि मार्केट के डाउन कंडीशन में यानी कि शेयर मार्केट अगर फॉल करता है तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो शेयर मार्केट में डाउनफॉल आए या अपफॉल आए, आप अगर 30 सालों तक लगातार इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो आपके 2000 रुपीज़ की एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हो। दूसरी बात, हमने इस म्यूचुअल फंड में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी काउंट नहीं किया हुआ है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आज से 10 साल पहले आप जो चीज़ें 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे क्या अभी भी वो चीज़ें 1 लाख रुपीस में खरीद सकते हो या नहीं? आपका जवाब होगा ना, क्योंकि महंगाई हर साल 6 से लेकर 8% के बीच बढ़ती रहती है। तो हमारे जो 27 ईयर के बाद हमें जो 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे उसकी वैल्यू आज के 1 करोड़ रुपीज़ के बराबर ही होगी। तो इसका जवाब होगा ना। तो अगर आपको अपने अमाउंट के यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको हर महीने जो आप एसआईपी करते हो उसे हर साल 10% के रेट से बढ़ाते रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पहले साल अगर 2000 रुपये की एसआईपी करते हो तो दूसरे साल आपको 2000 का 10% यानी कि 2100 रुपये बढ़ाने होंगे। ऐसे करते करते अगर आप 27 ईयर तक हर साल अगर 10% अपनी अमाउंट बढ़ाते रहोगे तो आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाओगे। और आपको पेशेंस यानी कि धीरज बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आपको रातों रात अमीर बना नहीं सकते। आप जितना पेशेंस अपने म्यूचुअल फंड को दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।